हेलो जुठाई सबको। आज हम फेसबुक लाइव में आया है। हमारा जो असम असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट निकला था 4 तारीख को, तो आज लाइव में आया है सबको हम थैंक यू बोलने के लिए। ये इलेक्शन हम लोग का कैंपेन में सब ने जो हम लोग का साथ दिया है, सब ने सपोर्ट दिया है, तो सबको हम दिल से थैंक यू बोलने के लिए आज हम आया है। पहले हम थोड़ा हिंदी में बात करेगा सब मेजोरिटी को समझ में आने के लिए, उसके बाद हम अपना डिमासा ग्राउडिमा में हम थोड़ा बात करेगा। तो दिल से सबको थैंक यू, जितना लोग ने भी हम लोग को सपोर्ट किया है ये इलेक्शन में। बहुत लोग ने आके वोट दिया हम लोग के लिए। 28,368 वोट्स मिला। तो जिसने भी हम लोग को वोट दिया है, दिल से थैंक यू। और बहुत लोग ने हम लोग को और भी सपोर्ट दिया है, जैसे कि हमारा कैंपेन में डोनेशन देके आप लोग ने सपोर्ट किया है। बहुत लोग ने डोनेशन से नहीं, लेकिन अपना कमेंट से, हमारा मैसेजेस को शेयर करके हमको गुड विशेस सपोर्ट भेज के, वैसा करके जितना लोग ने भी हम लोग को सपोर्ट दिया है, बहुत लोग डिमा हासाव का बाहर लोग भी जो अच्छा सोचता है, अच्छा चीज चाहता है, तो वो लोग ने भी सपोर्ट दिया है। डिमा हासाव का तो है ही सब भी, डिमा हासाव का बाहर लोग भी इतना हम लोग का इलेक्शन में इंटरेस्ट भी लिया, सपोर्ट भी दिया, इसलिए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सबको। और इसलिए आज आप लोग के साथ में हम बात करने के लिए आया है। 1-2 दिन थोड़ा समय लिया, क्योंकि सब थोड़ा ठंडा दिमाग से भी सोचना है, समझना है। तो इसलिए रिजल्ट जो भी आया है हमारे लिए तो ये एक जीत है। क्योंकि बहुत लोग का मानना है, कोई कोई कमेंट भी देता है, हम देखता है कि इलेक्शन में सेकंड थर्ड पोजीशन का कुछ मतलब नहीं है, इलेक्शन में जो जीता वही है, ऐसा बहुत लोग बोलता है। और इस बार भी हम कोई कोई लोग कमेंट देने वाला सुना है, और पहले से भी हम सुनता है कि मतलब इलेक्शन में फर्स्ट पोजीशन ही सब कुछ है, इलेक्शन में सेकंड थर्ड कुछ नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन ये बात को हम डिसएग्री करता है, हम नहीं मानता है ये बात को। क्यों बोलने से, नो डाउट इलेक्शन में जो फर्स्ट आता है वही अगर रूलिंग पार्टी के है तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, नहीं तो रूलिंग पार्टी का नहीं होने से भी एक पोजीशन मिलता है। और वो एक अगर एमएलए इलेक्शन है तो एमएलए होता है, एमपी इलेक्शन होता है तो एमपी होता है। वो हम समझ सकता है कि फर्स्ट पोजीशन मिलने वाला ही एक पोस्ट मिलता है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, और जो इलेक्शन लड़ता है वो पॉलिटिशियंस है। तो पॉलिटिशियंस लोग का काम सिर्फ इलेक्शन में ही होता है और खत्म होता है, ऐसा नहीं है। तो एज ए पॉलिटिशियन हम लोग सोसाइटी को एक अच्छा रास्ता दिखाना है, सोसाइटी में खुद एक एग्जाम्पल रह के पॉलिटिशियंस लोग को लीडर बन के लीड करना है। अगर हम पॉलिटिशियन है, हम खुद भी अच्छा काम करना है, हम करप्शन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, हम गलत चीज नहीं करना है, हम बंदूक उठा के हम टेररिस्ट नहीं होना है, हम सिंडिकेट करके आदमी लोग को ड्रग्स सप्लाई नहीं करना है। तो ऐसा वाला बहुत सारा गलत काम सोसाइटी में हम लोग को नहीं सिखाना है। हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल लेके सही चीज को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। कोई जगह में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सालों से रुक रहा है, तो उसका आवाज बन के हम लोग निकलना है। यही है एक लीडर का काम, यही है एक पॉलिटिशियन का काम। तो इलेक्शन में जब बोलता है कि मतलब सेकंड थर्ड पोजीशन का कुछ वैल्यू नहीं है, फर्स्ट जो विनर है वही सब कुछ है, वो हम डिसएग्री करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देता है, वैसे तो एग्जांपल बहुत लोग को कोई एग्री नहीं करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे कि फुटबॉल खेलता है नहीं तो क्रिकेट खेलता है। तो मेरा फेवरेट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हम मेसी को भी पसंद है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, लेकिन 4 साल बाद में वर्ल्ड कप होता है, और वर्ल्ड कप अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीत नहीं सका। तो क्या मतलब उसका काम 4 साल बाद में जब वर्ल्ड कप खेलता है,
और अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतता है तो क्या वह खत्म हो गया? रोनाल्डो रोनाल्डो नहीं है, फुटबॉलर नहीं है, नहीं, उसको खेलना है और भी, उसको लीग मैच खेलना है, उसको चैंपियंस लीग खेलना है, उसको अलग अलग मैच खेलना है। मेसी भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मेसी भी इतना साल रुकने लगा, लास्ट में 2020 वर्ल्ड कप में वो अर्जेंटीना को जीत के वो चैंपियन हुआ। लेकिन बहुत सारा प्लेयर है जो आज के दिन में वर्ल्ड कप नहीं मिला। तो इलेक्शन भी ऐसा है कि 5 साल बाद में एक वर्ल्ड कप जैसे होता है इलेक्शन, तो हम लोग लड़ता है उसमें, लेकिन आप अगर फर्स्ट पोजीशन नहीं आया तो आपका काम खत्म नहीं होता है उधर में, और आप फेलियर हो गया है, वो नहीं है, ये बात नहीं है। तो आज के दिन में ये एमएलए इलेक्शन हमारे लिए, हमारा ये नया पार्टी डिमा हसाओ में और मेरे खुद के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि कभी हम मतलब 1,58,000 वोटर्स के बीच में कोई इलेक्शन में हम नहीं उतरा था, और हम लोग उतरा इस बार, और हम लोग ने फाइट दिया, और शॉर्ट टाइम में अच्छा फाइट दिया, और 0 से 28,000 सेकेंड पोजीशन में आया। हम लोग ने एक सिटिंग जो एमएलए था, जो मिनिस्टर था, श्रीमती नंदिता गोरलोसा, जो पहले बीजेपी से मिनिस्टर था लेकिन अभी कांग्रेस में ज्वाइन किया, और कांग्रेस एक बड़ा पार्टी है, सबसे पुराना पार्टी है, कांग्रेस का वोट बैंक है, और नंदिता गोरलोसा जो सिटिंग एमएलए मिनिस्टर था उसका भी वोट बैंक है, बट वो लोग दोनों कंबाइन होके भी फिर भी हम लोग 0 से सेकेंड पोजीशन होके वो लोग को भी पार किया। अभी जब हम ये बात बोल रहे हैं, हम आई मीन नो डिसरेस्पेक्ट, हम श्रीमती नंदिता गोरलोसा को भी कुछ डिसरेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, हम कांग्रेस को भी कुछ डिसरेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, खाली हम ये एग्जाम्पल दे रहा है कि मतलब अगर आप लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। और मेरा रोल इन पॉलिटिक्स, माई एम इन पॉलिटिक्स इज टू इंस्पायर मोर पीपल, टू इंस्पायर मोर राइट पीपल, कि आप लोग भी निकलो। देखो, सबको हम नहीं बोल रहा है कि सब तो पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है, सबको अपना अपना काम करना है, लेकिन हम ये बोलना चाहता है कि एक नौजवान होकर आज के दिन में आप अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, बहुत सारा काम आप करना चाहता है, तो पॉलिटिक्स भी क्यों नहीं। हमारा देश तभी डेवलप्ड होगा जब द डिसीजन मेकर्स, द पॉलिसी मेकर्स, जो सबका पॉलिसी बनाता है, जो पॉलिसी में इंजीनियर भी काम करने लगता है, आईएएस ऑफिसर भी काम करने लगता है, डॉक्टर भी काम करने लगता है, बिजनेसमैन भी, वो लोग को भी इफेक्ट करता है, रोज एक लेबरर बोलिए, एक हाउसवाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो ये सबको इफेक्ट करने वाला जो पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में हम लोग क्यों और भी अच्छा लोग, नौजवान लोग, अच्छा सोच वाला क्यों नहीं निकलेगा। सबको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग भी ट्राई कीजिए, यही मेरा एम है एज ए पॉलिटिशियन। खुद तो अपना काम करेगा, हम खुद तो जो सकता है हम करेगा, लेकिन दूसरा लोग को भी एनकरेज करेगा। नहीं तो हमारा यहाँ में क्या होता है कि पॉलिटिक्स मतलब जिसके पास पैसा है वो लोग ही निकलता है, एक नंबर। दूसरा नंबर, हमारा यहाँ में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारा स्टेट में हम लोग देखने को मिला है कि किसके पास दम है, मतलब आइदर कोई मिलिटेंट बैकग्राउंड का, नहीं तो कोई गुंडा बैकग्राउंड का। जैसे कि हम लोग को यूपी, बिहार, बहुत सारा स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब जिसका कुछ एक तो मतलब एक तो मसल पावर है, वो लोग निकलता है। और 3 नंबर हो गया कि मतलब जो मतलब छोटा से कम उम्र से कोई मतलब यूथ पॉलिटिक्स में घुसा है, यूथ विंग में घुसा है, और नहीं तो कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में घुसा है, वो लोग धीरे धीरे करके वो लोग निकलता है पॉलिटिक्स में। कभी कभी वो लोग इतना क्वालिफाइड भी नहीं होता है, कभी कभी वो लोग इतना क्वालिफाइड कम है लेकिन आइडिया भी नहीं है, ऐसा वाला भी होता है। बट बहुत सारा लोग है जिसके पास में अच्छा आइडिया है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छा वो खुद मतलब लाइफ में अच्छा से क्लीन मनी अर्न करता है, वैसा वाला बहुत लोग है, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं निकलता है, बिकॉज सबका मानना है कि पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स का जो मतलब सिस्टम है वो करप्टेड है, ये सब बोलता है। और ये बात सही भी है, हम नहीं बोलता है ये गलत है, मोस्ट ऑफ इट इज राइट। तो लेकिन हम लोग क्या करेगा, तब तो सब गिव अप करके घर में ही बैठेगा, ओ ऐसा ही है तो चलते रहेगा, ऐसा करके चलते रहेगा। नहीं, यू हैव टू टेक ए स्टेप। लेकिन हम समझ सकता है कि सब लोग ये रिस्क नहीं ले सकता है अपना लाइफ से, इट्स ए ह्यूज रिस्क, अपना घर वर का सब चीज मतलब दाव में देके निकलना पड़ता है।
हमको भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा, और बिकॉज आई एम सेक्रीफाइसिंग, मेरा घर का खुद फैमिली मेंबर लोग को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इट्स ए ह्यूज सेक्रीफाइस, सब नहीं कर सकता है, आई नो, बट एक ही लाइफ है। जितना भी पैसा कमाओ, जितना भी नाम कमाओ, एक ना एक दिन तो सब भी मिट्टी में मर जाएगा। कोई जल के, कोई किसी को जलाएगा, कोई को गाड़ेगा, लेकिन हम लोग सब भी जाने वाला है। ये घर लेके, ये पैसा लेके, जितना गाड़ी लेके, कोई भी हम लोग जाने वाला नहीं है। तो एक ही लाइफ है, वो एक ही लाइफ में हम लोग को ट्राई करना है, हम लोग को अपना बेस्ट देना है, और इसलिए हम ये प्रोसेस को हम एंजॉय कर रहा है। आप लोग मत सोचो कि मेरा दिल में कोई दुख है, कोई ऐसा है, नहीं। और मेरा जितना भी लोग सपोर्ट दिया है, जो वोट दिया है, बहुत लोग तो दुख है, कोई लोग उदास है, बहुत लोग तो बोल रहा है कि डोंट वरी नेक्स्ट टाइम, ऐसे बोल के भी कोई तो बहुत पॉजिटिव भी है। जो जो लोग दुख है, हम वो आप लोग को बोलना चाहता है, प्लीज, ठीक है, थोड़ा दुख होना भी है लाइफ में, उससे सीखना भी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, आप लोग हिम्मत करके निकला है, वो ही बहुत बड़ा काम है। यही बहुत बड़ा काम है। सो पॉलिटिक्स का अपना अपना लोग डिफाइन करता है, सब ऐसे करके डिफाइन करता है, बट पॉलिटिक्स वही हम बार बार बोल रहा है कि बहुत सारा लीडर है जो वो लोग को मतलब समय लगा इलेक्शन जीतने में। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आजकल सब लेता है, मतलब बीजेपी तो खुद बोलता है ये अपना लीडर है, जो बीजेपी का नहीं है वो लोग भी बोलता है अटल बिहारी वाजपेयी कितना अच्छा लीडर था बोल के। अटल बिहारी वाजपेयी को दो बड़ा इलेक्शन हारना पड़ा, उसको दो मेजर इलेक्शन उसको हारना पड़ा। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी दो इलेक्शन हारने के बाद में जब वापस आया, उस टाइम में बीजेपी पार्टी, उस टाइम में जो छोटा मोटा पार्टी था, उसका कितना एमपी था, 10 एमपी भी नहीं था, 5 एमपी भी नहीं था, उसको मतलब सडनली 10-15 साल का अंदर में उसको मतलब पूरा इंडिया में जिता के मतलब एक सरकार बना दिया। अगर उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जो दो इलेक्शन हारा था उस टाइम में, अगर उस टाइम में कोई उसको जाके बोलता रहा कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप मतलब दो इलेक्शन हारा है, तो आप मतलब आप मत लड़ो, और कुछ होने वाला नहीं था, तो आज का दिन में जो बीजेपी पार्टी पूरा इतना जीत रहा है ऑल ओवर इंडिया में, शायद बीजेपी पार्टी का हिस्ट्री ही अलग होता था अगर उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी भी दो इलेक्शन हारने के बाद में गिव अप कर देता था। तो ऐसा है। सिमिलरली नेल्सन मंडेला को तो छोड़ो, उसको तो इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिला है, उसको 20 साल जैसे उसको जेल में रहना पड़ा, लेकिन वो सही चीज के लिए लड़ रहा था, वो आदमी का सही मुद्दा जो फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। इसलिए जब नेल्सन मंडेला निकला 20 साल बाद में, तो उसको डायरेक्टली उसको प्रेसिडेंट बना दिया उस टाइम में। तो यही है, तो मतलब इसलिए इसमें कोई लाइफ का जो जर्नी है ना, उसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए मतलब हम लोग को सब आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात, बहुत लोग अभी बोल रहा है कि मतलब हम समझ भी सकता है कि मतलब ईवीएम में गड़बड़ है, वोट चोरी होता है, वो सब चीज बोल रहा है। देखो, हम हमेशा एक चीज हम बोल रहा है कि लोगों को कि आई वांट टू बिलीव इन द सिस्टम, हम सिस्टम में विश्वास करना चाहता है। इसलिए हमको भी इलेक्शन में बहुत लोग बोल रहे थे आप अच्छा से गार्ड करो, अभी इलेक्शन खत्म हो तो बहुत बोल रहा है कि जैसे एक्सपेक्टेशन हुआ वैसे नहीं हुआ, नॉट जस्ट हमारा परफॉर्मेंस का, लेकिन बीजेपी भी जितना मिला वैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर कांग्रेस का भी बोलो, और ऑल ओवर का, असम का बोलो, वेस्ट बंगाल का बोलो, तमिलनाडु को बोलो, सब जगह को भी बहुत लोग डाउट कर रहा है। देखो, उसमें हम एक चीज बोलना चाहता है कि हमारा अकेला का किसी का डिसीजन नहीं है। हम नहीं बोल रहा है कि मतलब ये ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम में हैक हुआ और कुछ वोट चोरी हुआ, ये हम नहीं बोल रहा है, बिकॉज आई हैव नो प्रूफ, आई कैन नॉट से दैट। बट बहुत लोग हमको ये बात बोल रहा है, तो इसलिए आई वांट टू ऑल्सो गिव माई ओपिनियन। मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मतलब बैलेट में वोट देना चाहिए, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट बिकॉज हम बोलने से तो थोड़ी ये चेंज होगा, पूरा इंडिया में पार्लियामेंट लोग पूरा मिलके हम लोग ये डिसीजन लेना पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि बैलेट बॉक्स में ही वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन में
सबसे डेवलप कंट्री जहां वहां में दे कैन इजीली डू डिजिटल वोटिंग एंड ऑल, वहां में भी अभी भी बैलेट बॉक्स से ही वोटिंग होता है। तो इसलिए क्यों बोलने से हम नहीं बोल रहा है कि ईवीएम हैकिंग हुआ और वोट चोरी हुआ, ये हम नहीं बोल रहा है। लेकिन मेरा एज ए सिंपल जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी मशीन, एक मोबाइल फोन ही रोज हैक होता है एवरी डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सब जगह में भी हजार हजार का पैसा बोलो रुपया बोलो अलग अलग चीज का हैकिंग चल रहा है। बिकॉज कोई भी डिजिटल चीज को हैकिंग कर सकता है। तो डिजिटल चीज फुल प्रूफ नहीं है, इट कैन बी हैक्ड। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये मेरा ओपिनियन है, हम नहीं बोल रहा है कि ऐसा हुआ बोल के हम नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर ये दुनिया पूरा मतलब ठीक होता रहा कि ये दुनिया में मतलब दिस वाज ए परफेक्ट वर्ल्ड जहां में कुछ भी गलत चीज नहीं होता है, तब तो हम बोलता रहा कि हाँ डिजिटल वोटिंग करो और उसमें मतलब सब चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन बिकॉज दिस इज नॉट ए परफेक्ट वर्ल्ड, सब जगह में मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइजेस है, करप्शन है, तो इसलिए मतलब गड़बड़ होता है। तो इसलिए ए सिंपल मशीन इज हैकेबल एंड इट इज नॉट द मोस्ट ट्रस्टेबल चीज। हाँ, बैलेट बॉक्स में भी क्या होता है, कभी कभी बैलेट बॉक्स चोरी भी होता है, बैलेट बॉक्स में पहले से कोई कुछ डाल के भी रखता है, बैलेट बॉक्स एक्सचेंज भी होता है, वो भी होता है। लेकिन जो जानता है वो लोग जानता है, और बाकी कोई को हम मतलब एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है, हम अपना आपको डिफेंड करना जरूरी नहीं है, ये हम नहीं सोचता है। क्योंकि सबका भी दिमाग है, सब भी सोच सकता है। समझ के भी ना समझ पड़ने वाला को वो लोग के पास में मेरा टाइम नहीं है। जो नहीं समझता है, जो मालूम नहीं है, उसको हम समझाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगने से हम 10 बार भी समझाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बैटरी भी वो खत्म होने वाला है मेरा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल। अभी हम दिल से भी सबको हम थैंक यू बोल रहा है। 28,000 लोग ने वोट दिया, लेकिन वो 28,000 को छोड़ के भी बहुत सारा लोग है, हम मालूम है, जो लोग कांग्रेस में है बहुत सारा लोग, वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट दिया। लेकिन वो लोग सोचता है कि इस हम पार्टी में फंस गया है, हम अपना पार्टी में रहने लगता है, लॉयल होने लगता है। बहुत लोग जो बीजेपी में वोट दिया, वो लोग भी दिल में तो खुशी खुशी से तो नहीं दिया, बहुत हजार हजार लोग है, लेकिन क्या करेगा, अपना पेट पालने लगता है। खुद वो लोग हमको बोला भी है खराब मत पाओ, लेकिन अपना पेट हम पालने लगेगा, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है बोल के। तो ऐसा लोग भी है। तो हमारे लिए तो ये जीत है। तो इस ये मोटिव से आने वाला दिन में हम आगे बढ़ते ही जाएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा, अपना काम करते ही जाएगा, गांव गांव में घुसते ही जाएगा, हम ये चीज करते ही जाएगा। हम और एक चीज से खत्म करेगा, बिकॉज अपना क्रिटिसिज्म भी लेना है, अपना वो भी करना चाहिए। बहुत लोग अभी ऐसे ही आके मतलब एक दो आदमी है, ज्यादा नहीं, ऐसे ही ट्रोल कर रहा है, हमको बोल रहा है कि ओ डेनियल तो जीत गया, बोला इलेक्शन, एनपीपी मतलब जीत गया, डेनियल अंकसा सोशल मीडिया में ही जीता, सोशल मीडिया में ही जीता, रियलिटी में नहीं जीता। सोशल मीडिया विनर, आप मतलब सिर्फ सोशल मीडिया में करो, ग्रास रूट में तो आपका नहीं है, कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सपोर्ट नहीं है। अरे भाई, अगर ग्रास रूट में हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता रहा, तो 28,000 वोट कैसे मिलता रहा? विद इन few months, not even 1 year, विद इन 5-6 मंथ्स हम लोग को क्यों मतलब हम लोग ने अनाउंस किया ये पार्टी, 2 महीना का पहले हम लोग ने अनाउंस किया पार्टी, कैसे हम लोग को 28,000 मिला? ओनली थ्रू सोशल मीडिया? नहीं, बिकॉज हम लोग ग्रास रूट में ऑन द ग्राउंड लेवल हम लोग को महीना से सालों से हम लोग काम कर रहा है। लास्ट 8 ईयर्स से हम पॉलिटिक्स में है, और आज तक मैंने रूलिंग गवर्नमेंट में बैठने का मौका नहीं मिला, बिकॉज हम सच्चाई का बात बोलते जाएगा। जिस दिन एक दिन बैठेगा ना हम लोग को, उस टाइम में शान से बैठेगा, उस टाइम में हिम्मत से बैठेगा, उस टाइम में प्राउड होके बैठेगा, और उस टाइम में हम लोग ऐसा सरकार चलाएगा ना, ऐसा सरकार चलाएगा कि दुनिया देखते रह जाएगा। अभी हम ये प्राउड होके इगोइस्टिक होके नहीं बोल रहा है, एक विजन है, ये एक विजन है, ये विजन में हम चल रहा है। अभी होगा नहीं होगा तो लाइफ में तो कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है ना। आदमी को सुबह में कल ऑफिस जाएगा सोच के सुबह में हार्ट अटैक होके मर जाता है। रे भाई, कल क्या होगा ये मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, मोदी ने भी नहीं देखा है, हिमंत ने भी नहीं देखा है, आप लोग में जो कमेंट देख रहा है आप लोग भी नहीं देखा है। कल सुबह किसी को भी कुछ चीज हो सकता है, लेकिन एक सपना देखना है और उसमें काम करना है। हम लोग ने इतना साल जो ग्रास रूट में काम किया है, उसका हेल्प से आज हम लोग को मिला है। बिकॉज बहुत लोग हमको सोचता है कि बहुत लोग तो हमको मिला नहीं है ना, जो डिमा हासाव के बारे में वो लोग ऐसे ही कमेंट देता है। डिमा हासाव का लोग तो कोई कोई हमारा ओपोनेंट लोग अभी ट्रोल करने के लिए बोल रहा है, तो हम ये बोलना चाहता है, यस, हम सोशल मीडिया का थ्रू से भी हमको सपोर्ट मिला है, एंड क्यों नहीं करेगा हम।
कोई हमको बोलता है ओ डेनियल तुम खाली यूट्यूब वीडियो बनाओ, कंटेंट क्रिएटर। आज के दिन में नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर। नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर। नरेंद्र मोदी क्या कंटेंट क्रिएटर नहीं है? हाँ, वो कैमरा लेके मतलब वो हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, हम फैक्ट बोल रहा है। झालमुड़ी का रील्स बनाता है, उसमें मतलब 40-50 मिलियन इंस्टाग्राम में व्यूज मिलता है। हाँ, तो उसके बाद में ये हिमंत बिश्व शर्मा इतना रील्स बनाता है, वो भी तो कंटेंट क्रिएटर है ना। तो वही बात है ना। तो वैसे ही है। HTL Limited, give it through, you first change yourself, we don't need a leader like you. Okay, फेक प्रोफाइल से आओ, HTL Limited से, उसके बाद ऐसे कमेंट दो, आई डोंट माइंड। आप लोग अपना लाइफ में जो कुछ नहीं करा है ना, वो लोग ही सिर्फ ऐसा ट्रोल करते रहता है। अगर लाइफ में जो करा है वो लोग करता है। लाइफ में जो रियल आदमी है, जो लोग कुछ करता है, वो लोग ऐसे ही नहीं करता। वी डोंट नीड, यू डोंट नीड अ लीडर मे बी, बट मेनी पीपल नीड अ लीडर। इसलिए आदमी लोग को नेतृत्व करता है। आप लोग निकलो, आप लोग लाइफ में ओपनली कुछ करो, देन उसके बाद में बात करो। यू नो, एक एक छोटा छोटा बूंद से सागर बनता है, तो एक एक स्टेप से हम लोग आगे बढ़ता है। तो इसलिए ऑल दिस, और नरेंद्र मोदी, हिमंत बिश्व शर्मा, हम लोग को यहाँ का CM बोलो, EM बोलो, वो लोग का कंटेंट बनाने के लिए तो वो लोग के पास में तो लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया है। 4-5 कैमरामैन लेके घूमता है, ड्रोन उड़ाने वाला अलग आदमी है। तो वो लोग ऐसा करके, बिकॉज आज का दिन में सोशल मीडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता रहा, तो क्यों मोदी भी इतना सोशल मीडिया में मतलब इतना अटेंशन देता रहा? क्यों मतलब हिमंत बिश्व शर्मा भी सोशल मीडिया में इतना इंपॉर्टेंस देता रहा? क्यों राहुल गांधी भी सोशल मीडिया में इतना इंपॉर्टेंस देता रहा? बिकॉज सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो ऑल कंटेंट क्रिएटर्स। आज के दिन में बोलने से तो टेक्निकली तो उसको कम्पीट करने के लिए भी हम लोग भी अपना चीज तो कर रहा है, एंड हम लोग के पास तो करोड़ करोड़ रुपया और वो मैन पावर भी नहीं है। इसलिए हम लोग तो खुद से करता है, इसलिए हम तो खुद से करता है, खुद से कर रहा है, खुद से इटू कर रहा है। फिर से ठीक है, हम ट्रोल्स को भी हम रिप्लाई देगा। HTL Limited, you came into politics just for your benefits. HTL Limited, again fake profile, but I will answer to fake profile also, because ये fake profile के पीछे में कोई आदमी तो छुपा है ना। You came into politics just for, मेरा क्या बेनिफिट है बोलो तो, मेरा क्या बेनिफिट है? आई हैव सेक्रीफाइस्ड माई लाइफ, हम भी तो एक सेक्रीफाइस किया है। मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस पूरा खत्म हो गया है, मतलब ये सब काम करते करते। हाँ, अपना टेंशन होके मतलब झगड़ा लगने लगता है, लाइफ को भी रिस्क है। मेरा पिताजी को तो एसिसिनेट करके गोली मार के मार दिया था। अभी हम, मेरा ऊपर में भी तो रिस्क है। क्यों रिस्क नहीं है? जो मेरा आज साथ में निकलता है आदमी लोग, वो लोग को ऊपर में भी रिस्क होता है। हम लोग को धमकी मिलता है, मत निकलो बोल की, मीटिंग मत करो बोल की। वो क्या है? उसमें मेरा क्या बेनिफिट है बोलो? मेरा वाइफ जो है, शी इज सो सपोर्टिव, अवंतिका हफलोंग बार की, अपना काम छोड़ के भी मेरा साथ में इटू कर रहा है। अगर वो आज के दिन में सिर्फ अपना काम में ध्यान देता रहा, तो वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है, और भी ज्यादा वो अपना करियर में ग्रो कर सकता है। लेकिन वो मालूम है कि पॉलिटिक्स पब्लिक का सेवा है, इसलिए शी इज नॉट ए नेचुरल पॉलिटिशियन। उसका फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था भी नहीं, उसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो भी आगे हेल्प करता है। So that is also a sacrifice. Everyone in my family is also sacrificing. All my friends, दोस्तों के साथ में भी दुश्मनी भी होना पड़ा है, क्योंकि मतलब सब पॉलिटिक्स में ओपनली निकलने डरता है। आज मेरा अच्छा दोस्त लोग है, लेकिन कोई नौकरी करता है, तो इसलिए ओपनली मेरे साथ कोई जगह में दिखने के लिए भी डरता है। That is also a sacrifice. You sacrifice friendship also for this. और कोई आके ऐसे मतलब फेक प्रोफाइल लेके आप लिख देता है कि यू केम इनटू पॉलिटिक्स जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट। लिख के दो कि मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, लिख के दो मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट चाहता रहा तो हम पैर पकड़ के, मालिश करके, किसी को घूस खिला के, तब तो हम रूलिंग पार्टी से कुछ निकालता रहा ना, रूलिंग पार्टी से हम कुछ पैसा निकालता था ना। अगर वो ऐसा होने से तो वो करना चाहिए था ना। संजय गुप्ता और एक आया, इसको भी हम रिप्लाई देगा। ओ नहीं, 2% चार्ज है, तो अभी हम रिप्लाई देने का जरूरी नहीं है। संजय गुप्ता, बिकॉज ऑफ योर कम्युनल आइडियोलॉजी यू डिडंट गेट वोट सर, एक्सेप्टेड। व्हाट कम्युनल आइडियोलॉजी, व्हाट कम्युनल आइडियोलॉजी? जो कम्युनल आइडियोलॉजी का बात बोल रहा है संजय गुप्ता, आई एम श्योर आपका जैसा और आपका सोच भी होगा। पूरे इंडिया में कम्युनल आइडियोलॉजी से पॉलिटिक्स खेल रहा है भाई। असम में हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स, पूरा इंडिया में हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स, वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। कम्युनल पॉलिटिक्स खेल की ही अभी सरकार सब जगह बना रहा है। हम लोग
अपना को सिक्स शेड्यूल में प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बोल रहा है। हमारा यहां में सबको चांस मिलता है, नॉन ट्राइबल को, दूसरा सब कम्युनिटी को भी चांस मिलता है। हमको आप कहां से संजय गुप्ता जी हम मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को कभी भी पंजाब में जाके हम लोग को कभी भी ना हम एमएलए खेल सकेगा ना हम कर सकेगा। सो डोंट टीच मी अबाउट कम्युनल पॉलिटिक्स। ये चीज में तो हम मतलब हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। आई डोंट नीड टू मतलब कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। हम जो है, जो हम लोग को जो चीज के लिए हम लोग को लड़ाई लगता है वो लड़ाई लगता है। सो मिस्टर गुप्ता जी, आप जो लोग वो लोग कम्युनल बोलता है ना हम लोग की कम मतलब ऐसा हो कि हम लोग सबसे बड़ा दिलदार है, लेकिन जब हम लोग को अपना प्रोटेक्शन का बात करता है, अपना फ्यूचर सोच के, तो उल्टा हम लोग को बोलता है कि ओ यू आर बीइंग कम्युनल। कौन क्या कम्युनल है पूरा दुनिया देख रहा है। हाँ, ये कम्युनल कम्युनल करके ही एक पार्टी तो ग्रो होके पूरा इंडिया का मतलब राज कर रहा है 15 साल से। वो कम्युनल पॉलिटिक्स का हेल्प से ही हो रहा है ये। वो कम्युनल पॉलिटिक्स हम लोग कभी नहीं करता है ना, किसी को हम लोग ने तकलीफ भी नहीं दिया है। किसी अलग जात है बोल के किसी का घर नहीं तोड़ा है, किसी का बिजनेस बंद नहीं कराया है। उसको तो बोलेगा ना कम्युनल, उसको तो बोलेगा ना कम्युनल। वो चीज करा है नहीं क्या? तो इसलिए ये सब चीज को तो हम पता भी नहीं देता है। तो आई नो व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर एंड आई विल कीप फाइटिंग फॉर। थैंक यू। और ऐसा नहीं कि सब नहीं समझ सकता है, बहुत लोग समझ सकता है। वो बात है। सो मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल, वर्क हार्ड बट यू ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्टाइल। सर केशव शर्मा जी, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल सच्चाई में है। हम एक्टिंग करके, टेलीप्रॉम्प्टर लेके, रिहर्स वाला स्क्रिप्ट करके सबको खुश कराने के लिए हम वो नहीं करेगा। हम वो नहीं करेगा। उस चीज से रियलिटी नहीं बदलेगा। उस चीज से आप कल परसों वही मतलब कीचड़ वाला रास्ता में आप फिर उधर नहीं चलेगा। वो चीज हम नहीं करेगा। मेरा बोलने वाला स्टाइल थोड़ा डायरेक्ट हो सकता है, सबको पसंद नहीं है, हम मालूम है, डायरेक्ट सच सुनने के लिए। और स्पेशली पॉलिटिशियन हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक।